श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज का जो उपाय है ना, बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी को पता है, पितृपक्ष के बहुत ही सुंदर से दिन चल रहे हैं और गुरुजी की कथा इस समय कोटा में चल रही है, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा। और गुरुजी ने अभी अभी एक नया उपाय बताया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के दिनों में ही आपको करना है। इस उपाय से अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ पड़ा है, नौकरी आपकी नहीं लग रही, कोई आप परीक्षा देते हैं पर आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, या फिर आप कोई नया काम करना चाहते हैं लेकिन आपका योग नहीं बन पा रहा, तो मात्र आपको यह छोटा सा उपाय कर देना होगा। आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा को सुनकर और अच्छे से समझकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी आवाज़ को पहली बार सुना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर लें। इस वीडियो में मैं आपको दो उपाय के बारे में बताऊंगा, जो कि दोनों ही आपको पितृपक्ष के दिनों में करना है। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले उपाय को कैसे करना है। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे 3 चावल के खड़े खड़े दाने। ठीक है, ध्यान दें, चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ साथ में आपको ले लेने हैं 3 फूल। अब देखो, यह उपाय आप पितृपक्ष के दिनों में कर रहे हैं, तो आपको 3 सफ़ेद कलर के फूल ले लेने हैं। अगर आपको बाई चांस सफ़ेद फूल नहीं मिल पाते तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपको तीनों सफ़ेद फूल ही मिल जाए। देखो, अब आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी एक स्टील की कटोरी। आप यह उपाय पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है। आपको शाम के समय लेनी होगी एक स्टील की कटोरी, उसमें आप रख लेंगे तीनों चावल के दाने, और जो आपने 3 फूल लिए हैं उसको भी उस कटोरी में रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, शाम के समय उस कटोरी को, जो आपके घर का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से आप अपने घर में एंटर करते हैं, उस गेट के बगल में, मतलब आपको अंदर की साइड उस कटोरी को रख देना है। आप सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर, किसी भी हाथ पर रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अंदर की साइड उस कटोरी को शाम के समय रख देना होगा। ठीक है, पूरी रात उस कटोरी को वहीं रखा रहने देंगे। और फिर आपको क्या करना है, जैसे ही सुबह हो आपको जल्दी उठकर नहाना है, और एक लोटा स्टील का या फिर आप तांबे का ले सकते हैं, उस लोटे में आप अपने घर से मटके से जल भर लेंगे। ठीक है, आपने लोटे में जल भर लिया। अब आप क्या करेंगे, इस लोटे को लेकर चले जाएंगे अपने घर के दरवाजे के पास, जहाँ पर आपने कटोरी में चावल और फूल रखे थे। ठीक है, आप उस कटोरी को उठाएंगे और इस लोटे के ऊपर आप रख लेंगे और लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदी बाबा। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास कटोरी है उस कटोरी को नंदी बाबा के चरणों में आपको स्पर्श कराना है। देखो, जो नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर होता है ना, इस पैर पर आपको इस कटोरी को स्पर्श कराएंगे। नहीं तो आप अपने हाथों में तीनों फूल को निकाल लेंगे, तीनों चावल को निकाल लेंगे और नंदी बाबा के पैरों में स्पर्श करा देंगे और लेकर चले जाएंगे शिव मंदिर में अंदर। ठीक है, मंदिर पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपके पास है 3 चावल और 3 फूल। तो इन 3 चावल और 3 फूल को शिवलिंग पर आपको पितृदेव की तीनों बेटियों का स्मरण करते करते समर्पित करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ में लेंगे एक चावल और एक फूल। पितृदेव की पहली बेटी मैना, पितृदेव की पहली बेटी मैना का स्मरण करते करते आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप उठाएंगे दूसरा चावल और दूसरा फूल, और उस फूल को भी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धन्या, पितृदेव की दूसरी बेटी धन्या का स्मरण करते करते समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप उठाएंगे तीसरा चावल और तीसरा फूल, पितृदेव की तीसरी बेटी कला, आप पितृदेव की तीसरी बेटी कला का स्मरण करते करते अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। इस तरह से तीनों बेटियों का स्मरण करते करते आपको तीनों फूल और तीनों चावल को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। गुरुदेव जी ने रिसेंटली अपनी नई कथा में, जो कोटा में हो रही है, श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा में ही यह उपाय बताया है। आप लोगों को पितृपक्ष के दिनों में यह उपाय जरूर करना है।